बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 5 लीनियर फंक्शन एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सप्लाई फंक्शन है। बेसिकली दो पॉइंट्स इसमें भी गिवन है हमें, और ये भी क्वेश्चन नंबर 7, 8 की तरह ही सॉल्व होगा। इसमें भी हमें जो है वो फंक्शन को डिटरमाइन करना है। प्रीवियस के दो क्वेश्चन में हमने डिमांड फंक्शन को डिटरमाइन किया है, यहाँ पे हमें सप्लाई फंक्शन को डिटरमाइन करना है। मेथड बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि जब डिमांड फंक्शन में प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है तो क्वांटिटी वो डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब जब आपकी डिमांड फंक्शन में जब आप प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं तो डिमांड उसकी कम होती जाती है, जबकि सप्लाई फंक्शन में जितनी आप प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं सप्लाई आपकी उतनी बढ़ जाती है। ये रिटेलर या होलसेलर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं इसे, तो सप्लाई कर रहे होते हैं वो सामान बेसिकली, या कोई भी उनकी जो भी प्रोडक्ट होती है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, सप्लाई क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि $4 जब इसकी प्राइस थी तो 28,000 सप्लाई किया करते थे। जैसे प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है 6.50 तो 55,000 सप्लाई करने लगते हैं। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है हमें इसे डिटरमाइन करना है। ए पार्ट में कहता है कि सप्लाई फंक्शन को डिटरमाइन कर दो, Q = FP। पूरा प्रोसीजर वही रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में रहा। हमें सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन एक जनरेट करनी है जो कि Q = MP + K है। पॉइंट उठाना है, सबसे पहले पॉइंट को हमने इसमें पुट कर देना है, और फिर जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं इसकी, या फिर जो इक्वेशन हमारे पास जनरेट होकर आती है हमें इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। यहाँ पे हमने Q = MP + K के सामने Q की वैल्यू यानी कि फ़र्स्ट पॉइंट उठाया है 4,28,000, तो Q की वैल्यू 28,000 थी, हमने 28,000 यहाँ पे पुट कर दिया, और P की वैल्यू 4 थी, 4 पुट कर दिया। इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये बना 28,000 = 4M + K। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इक्वेशन 1 का नाम अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया था इसे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था, आप वैसे भी कर सकते हैं। के सेपरेट कर लें और देन फिर इक्वेशन 2 को वो पॉइंट 2 से फिर एक और इक्वेशन जनरेट करें और उसमें के की वैल्यू पुट कर दें, और फिर के और एम दोनों आपको मिल जाएगा इस तरह। और फिर आप इसकी एम और के की वैल्यू को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर आप सब्ट्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया हुआ है, तो अगर आप सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटली सब्ट्रैक्शन मेथड के ज़रिए ही किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। दोनों तरीके से ये किया जा सकता है, आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब पॉइंट 2 पर हम इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन की वैल्यू को पुट करते हैं। 6.5 हमारे पास जो है P है और 55,000 Q है। Q की जगह हमने 55,000 रखा, P की जगह हमने 6.5 रखा। इक्वेशन ये वही इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू आ गई 6.5M। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास 28,000 है, 28,000 = 4M + K, और इक्वेशन 1 हमारे पास 55,000 = 6.5 + K। जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये रूल है, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन में जब डालते हैं तो जो लास्ट वाले इक्वेशन में हम सबके साइन को अपोजिट अल्टरनेट कर देते हैं। प्लस का एक माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं। प्लस के और नेगेटिव के ये दोनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह हमें यहाँ पे एम की वैल्यू मिल गई। 6.5 से 4 को लेस कर दिया, माइनस का 2.5M, और 55,000 से 28,000 को लेस किया, माइनस का 27,000। एम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड में आ जाएगा। इसे माइनस से माइनस कैंसिल, 27,000 2.5 से डिवाइड करेगा, 10800। हमारे पास स्लोप की वैल्यू निकल कर आ गई। स्लोप की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन को पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन को आप पुट कर सकते हैं। जस्ट एम की वैल्यूज़ में एम की वैल्यू पुट करें, आपके पास के खुद ब खुद निकल आएगा। एम की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 28,000 =
4m की जगह हमने 10800 दे दिया प्लस के, मल्टीप्लाई किया 43200 वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के, 43200 इस क्रॉस पर जाएगा और माइनस कर जाएगा, माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी -15200। ये के की वैल्यू आ गई। जब एम एंड और के की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। एम और के की वैल्यू को इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास था Q = MP + K। पी की जगह हमने एम की जगह हमने 10800 पुट कर दिया, पी माइनस, और के की जगह हमने 15200 पुट कर दिया। फॉर्मूले में इसके अगर आप देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसका, इसकी इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस है और हमारे पास जो वैल्यू है वाई इंटरसेप्ट की या के की वो माइनस में, प्लस माइनस माइनस कर जाएगा तो हमें यहाँ पे माइनस में ही लिखना है 15200। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहता है हमसे कि व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन सप्लायर्स ऑफरिंग 45,000 यूनिट। अगर 45,000 यूनिट सप्लायर सप्लाई करता है तो प्राइस क्या होगी। जैसे प्रीवियस हमने मालूम किया था प्राइस, यहाँ पे भी वैसे ही मालूम करेंगे। पी क्वेश्चन मार्क, क्यू हमारे पास 45,000 है, वही इक्वेशन रखेंगे यहाँ पर जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने जनरेट किया है या डिटरमाइन किया है, और इसकी जगह क्वांटिटी पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन थी Q इक्वल टू 10800 P -15200। तो 10800 P की जगह P क्योंकि हमें मालूम करना है और Q हमें पता है, तो Q की जगह हम रख देंगे 45,000। सॉल्व करेंगे इसे 15200 क्रॉस पर जाकर प्लस कर जाएगा और जो वैल्यू आएगी इसकी वो 60200 आएगी। 10800 पी के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डिवाइड में आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास प्राइस निकल आएगी 5.574। ये हमारे पास जो प्राइस है ये बी पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि 45,000 यूनिट्स अगर हो सप्लाई में तो प्राइस क्या होगी 5.574। सी पार्ट में कहता है कि डिटरमाइन एंड इंटरप्रेट पी इंटरसेप्ट। पी इंटरसेप्ट को डिटरमाइन करो और इसको इंटरप्रेट भी करो। इंटरप्रेट और डिटरमाइन में ये जो दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, इंटरप्रेट और डिटरमाइन। पी इंटरसेप्ट में आपने प्राइस मालूम करनी है, मिनिमम प्राइस इसकी क्या होगी कि जब सप्लाई जो है वो ज़ीरो हो जाए तो मिनिमम प्राइस इसकी क्या होगी। तो ये मालूम करना है, ये डिटरमाइन करना है हमें और इसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि इसे डिफ़ाइन करना है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अच्छा, बहुत से लोगों ने डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इंटरप्रिटेशन है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। तो इसमें डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरप्रिटेशन आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास है इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। ये हमें स्लोप से इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्लोप से इंटरप्रिटेशन करनी है, मतलब स्लोप की वैल्यू उठानी है कि जब $1 हमारा इंक्रीज़ हो रहा था तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी स्लोप की वैल्यू से। ये हमने डिमांड फंक्शन में बताया था 7 और 8 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहता है कि डिटरमाइन एंड इंटरप्रेट द पी इंटरसेप्ट, कि आप इसमें डिटरमाइन करें, यानी कि सबसे पहले पी की जो वैल्यू है उसे निकालें कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी पी की, और फिर इसे इंटरप्रेट करें, यानी कि इसको डिफ़ाइन करें। तो इसे हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी को 0 सपोज़ कर लेंगे और फिर वही इक्वेशन है हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन थी, उसी में हमने क्वांटिटी को 0 पुट किया तो हमारे पास प्राइस जो है मिनिमम निकल आई 1.407। 0 ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। -1520 क्रॉस पर आकर प्लस का 1520 हो गया। 10800 पी के साथ मल्टीप्लाई की कंडीशन में डिवाइड फॉर्म में आ गया, दोनों को डिवाइड किया आपने 1.407 आपके पास प्राइस निकल आई। अब इसकी ये हमने कर लिया डिटरमाइन। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हमने लिख दिया कि जो इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ 1.407 द सप्लायर विल नॉट ऑफर प्रोडक्ट।
तो सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं करेगा। अगर इसकी प्राइस 1.407 हो गई यानी कि लीस्ट पे आ गई तो फिर सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं करेगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ वगैरह बहुत से बच्चों को ये ग्राफ को इग्नोर कर दें। ग्राफ जो है यहाँ पे हमसे नहीं मांग रहा, हमें बनाना भी नहीं है इसमें ग्राफ। और बाकी रही बात इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमें इसी तरीके से करनी है। अब स्लोप की इंटरप्रिटेशन और इसकी इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है, ये जो हमने पी की इंटरप्रिटेशन की है इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें हमने लीस्ट प्राइस यानी कि सबसे मिनिमम प्राइस को निकाला है और उसके बेस पे हमने इसकी इंटरप्रिटेशन की है कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ 1.407 तो द सप्लायर विल नॉट ऑफर प्रोडक्ट, तो वो ऑफ़र नहीं करेगा, ज़ीरो हो जाएगी उसकी क्वांटिटी। और अगर आप स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में हमने $1 से किया हुआ है कि अगर $1 प्राइस इंक्रीज़ होती है, मतलब प्राइस नहीं निकाला है वहाँ पे क्वांटिटी ही है बेसिकली, तो इतनी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, ठीक है।